अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं हूँ जलापिनो के खेत में। जलापिनो कभी खाई है आपने? अगर नहीं खाई तो पिज़्ज़ा ज़रूर खाया होगा। और पिज़्ज़े के ऊपर जो लगी हुई गोल सी क्रंची मिर्चें होती हैं ना, जो जिसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो आपको एक अनोखा टेस्ट देते हैं, ये वो जलापिनो मिर्च का खेत है। और इस वक्त मेरे आसपास आप देखें कितने बड़े बड़े और कितने लश ग्रीन जो है ना वो पौधे हैं इसके, और कितने बड़े साइज़ के पौधे हैं जो इस वक्त रेडी हैं और मिर्चों से लदे हुए हैं। F1 वैरायटी है ये, और इसका हाइब्रिड सीड होते हैं, और हाइब्रिड सीड के साथ जो है ना वो जलापिनो तैयार होती है। जैसे अभी आपको मैं क्लोज़अप व्यू में दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जितनी इस वक्त इसके ऊपर लगी हुई हैं, तो माशाल्लाह आप देखें कि हर जो पौधा है ना उसके ऊपर किलो किलो 2-2 किलो तक जो है ना इसके ऊपर इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इसको आपने अभी हम आपको बताते हैं कि इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर किस तरह से उगाया जाता है, और फिर किस तरह से इसकी जो है ना वो इसको आगे मार्केट में सप्लाई भेजी जाती है। अभी अब ये पौधे देखें तो ये पौधे इस वक्त जो है ना वो पूरे मिर्चों के साथ पूरे पौधे लदे हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो जैलापिनो में और आम मिर्चों में फ़र्क नहीं कर पाते। मैं आपको इसमें से एक दो इसमें से हार्वेस्ट करता हूँ, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैलापिनो होती कैसी है। और ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से तोड़ी है, तो ये आप क्लोज़ लाइएगा। ये देखें, ये इसका कितना लश ग्रीन इसका टेक्सचर होता है, और इसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और बड़ी इस वक्त जो है ना ये क्रिस्पी और क्रंची जो है ना, ये इस वक्त इसका इसका साइज़ जिस साइज़ में ये है और जितनी ग्रीन ये है, तो बहुत अच्छी और बहुत क्रंची और बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त इसका, अगर आप पिकल बनाते हैं, जो कि वाइट विनेगार में बना हुआ आपको मार्केट से भी मिल जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर पौधों की जो केयर होती है ना, इसमें इनको एक तो सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर सहारा ना दें तो इनके ऊपर फल इतना ज़्यादा होता है कि ये फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरफ भी आप दिखाइएगा, ये पौधे जो है ना ये गिरे हुए हैं। तो इस वक्त इनको किसी सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी चूँकि इसकी हार्वेस्टिंग जारी है, तो ये जैसे जैसे इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो साथ साथ जो है ना इन पौधों को सहारा दे के किसी स्टिक के साथ तो फिर इनको सीधा भी करेंगे। खेतों को स्टेप्स में लगाया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये वाले जो प्लांट्स हैं मेरे पास, ये काफ़ी बड़े साइज़ में हैं, और जो इस तरफ प्लांट हैं ये अभी छोटे साइज़ में हैं, और फिर इससे अगला जो खेत है वो उससे छोटे साइज़ में है। तो इनको थोड़े थोड़े गैप के साथ, थोड़े वक्फे के साथ इसलिए लगाया जाता है कि सारी फसल एक ही साथ तैयार ना हो जाए, और थोड़े ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए वो मार्केट में जाती रहे। और इसको इस वक्त जो इस स्टेज के ऊपर जिस पे अभी ये मिर्चें हैं, इनको पानी की ज़रूरत जो है ना वो बहुत एहतियात के साथ पानी देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो उससे जो जलापिनो है ये फटना शुरू हो जाती है। और अगर इसको कम पानी देंगे तो उसके साथ जो है ना फिर ये इसके पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी फसल है, कोई भी जो चीज़ है वो बहुत केयर मांगती है। इस वक्त इसके ऊपर आगे से बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। आप किसी एक प्लांट को क्लोज करके दिखाइएगा, इसके ऊपर वाइट कलर के बेल शेप जो फ्लावर्स हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्लावर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। और अभी आगे इसने इसी तरह से फ्रूटिंग करनी है, और कम से कम 1 से 2 महीने इसकी जो फ्रूटिंग है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। आप भी अगर लगाना चाहें तो होम गार्डन में भी इसको ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए F1 जो वैरायटी का सीड है वो आपको किसी अच्छे जगह से आपको सोर्स करना पड़ेगा, और फिर आप उसे अपने पास पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास लगी हुई हैं, जिस दिन हम उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे और माशाल्लाह इसी साइज़ की मिर्चें होंगी वहाँ पे, तो उस दिन हम आपको उसका भी रिव्यू ज़रूर देंगे। पहले पाकिस्तान में ये सारी जलापिनो जितनी भी है सारी इंपोर्ट होती थी, अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में इंपोर्ट होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में, लेकिन अब यहाँ पे कमर्शियली उगनी शुरू हो गई है। आप भी अगर कमर्शियली इसको उगाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर उगाएँ, और इसकी जो पिकल्स बनते हैं और इसको बहुत लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है, और इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इसको जो है वो तोड़ने के लिए जो है ना ये वाला जो इसका टेक्सचर है और ये जो साइज़ है ये बेहतरीन होता है। इससे ज़्यादा अगर हम इसे गैप देंगे तो फिर ये मिर्चें लाल होना शुरू हो जाती हैं। जो जब मिर्च लाल होती है और अपना कलर चेंज करती है, तो एक तो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा मीठा हो जाता है, और दूसरा फिर उसकी मार्केट जो है वो उस तरह से अच्छी मार्केट नहीं होती। तो अच्छी मार्केटिंग के लिए, बेहतर जो फसल लेने के लिए आपको मिर्चों को इस साइज़ में तोड़ना होगा। अगर आपको ये सोर्स हो सकें, कहीं से मिल सकें, तो इसका पिकल आप खुद अपने घर में भी बना सकते हैं। अपने घर में बनाएं, मार्केट से बहुत महंगा मिलता है, घर में बनाया हुआ थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बनाने के लिए आपको मैं रेसिपी भी बता देता हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने ना वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और इसको ड्राई कर लिया। इस तरह इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना है, इस तरह से। ये देखिए, याद रखिए स्लाइसेस जो हैं इसके वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। बस आपने इसको तकरीबन बारीक जो है ना वो इतने इतने मोटे जितने मैं काट रहा हूँ, तकरीबन इतने इतने मोटे आपने इसके पिकल्स इस तरह से
आपने इसके स्लाइस काट लेने हैं। तो अगर आपके हाथों पे कोई एलर्जी वगैरह है या कुछ आपके हाथों पे मिर्चें बहुत ज़्यादा चुभती हैं तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं तो इसको इसी तरह से फ़िलहाल इस तरह से काट दूंगा। ये देखिए, अब आप देखिए इसको काटने के लिए ज़ोर लगता है और इसकी जो स्किन है ये काफ़ी मोटी होती है और ये बड़ी क्रंची होती है। तो इन सारी जो चिलीज़ हैं मेरे पास, इन सब के मैं स्लाइस बना लूँ और फिर मैं आपको बाकी वाले इंग्रेडिएंट भी बताता हूँ साथ साथ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने पिकल जो है वो घर पे ही किस तरह से बना लेना है। ये सारी जो एलापिनो चिलीज़ हैं ये सारी हमने काट ली हैं। एलापिनो भी कहते हैं, जलापिनो भी कहते हैं, आपको जो नाम भी इसका अच्छा लगे। तो अभी ये देखें, ये सबको जो है ना वो हमने इस तरह अपनी प्लेट में हमने इसको वापस डाल लिया है। इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ सारे कि इंग्रेडिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। ये देखें, ये मेरे पास 4 गार्लिक के क्लोव्स हैं और ये मेरे पास एक शीशे का जार है, ये मेरे पास वाइट विनेगर है, ये मेरे पास पानी है, ये चीनी है और ये साल्ट है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। गार्लिक पिकल्स को चॉप कर लेते हैं, इसको चॉप भी कर सकते हैं, इसको जो है वो इसके साथ किसी चीज़ के अंदर इसको डाल के ना इसको कूट भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको ऐसे हल्का हल्का चॉप ही कर रहा हूँ। ये मैंने सॉस पैन लिया है, उसमें ये मेरे पास पौना कप पानी है, ये मैंने इसमें डाल दिया सॉस पैन में। ये वाइट विनेगर है, उतनी ही मिकदार में जितना मेरे पास पानी था उतनी ही मिकदार में मैंने इसमें वाइट विनेगर शामिल करना है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें इतना ही वाइट विनेगर भी शामिल कर दिया है। 2 चम्मच इसमें चीनी के ऐड कर दिए हैं और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है, पिंक साल्ट। अभी इसको हमने एक बॉयल आने तक इसको पकने देना है। इसको हमने उबलने देना है जब तक कि इसमें चीनी और नमक अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो ये जो हमने चॉप करके रखा हुआ था लहसुन, ये हम शामिल कर लेते हैं। तो ये लहसुन के साथ इसी तरीके से ये इसको हम अच्छे तरीके से बॉयल करते हैं जितनी देर, और इसमें जो चीनी है और जो नमक है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए ये उबल गया है और अब देखें इसमें अच्छी तरह से नमक और जो चीनी है वो मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी इसी जो एलापिनो है इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसके बाद हमने सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए उबालना है। और आप देखिएगा कि ये इसका जो लश ग्रीन जो कलर है ये हल्का सा ऑलिव कलर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इसे उबलते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया और अब इनका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन में तब्दील हो गया है, जो कि ग्रीन कलर था इसका। अभी ये देखिए, हमने स्टोव को बंद कर दिया है और अभी इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा ऑलिव ग्रीन कलर इनका कन्वर्ट हो चुका है। और अभी हम इसको उतारते हैं और इसको जो है वो हम इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, और जिसमें हमारी जो चिलीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी। और अब हम इनको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे और थोड़ा सा रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही हमने एक शीशे का जार लेना है, ये मैंने शीशे का जार ले लिया, इसे अच्छी तरह से धो के इसको ड्राई किया हुआ है। इसको हमने ठंडा कर लिया है। ये मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और ये मैंने इसी तरह शीशे के जार में डाल दिए हैं। और ये मेरे पास ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1 चम्मच जो सफ़ेद ज़ीरा है तकरीबन 1-1.5 चुटकी, ये मैंने इसमें जार में डाल दिया है। तो ये नीचे पेंदे में रहेगा इसी तरीके से, ये देखिए। और इसके ऊपर जो है ना वो हम अपनी इसको जलापिनो जो हैं एलापिनो इनको डाल देते हैं और इसी के अंदर जो हमने क्रश करके लहसुन डाला हुआ था वो भी इसी के साथ ही इसके अंदर मिक्स इसी तरह से इसमें हम जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इनको हमने जार में डाल दिया और ये जो यही जो पानी जो हमारा बचा हुआ था, जो हमने जिसमें विनेगर भी है, जिसमें चीनी भी है, जिसमें नमक भी है, जो चीज़ें हमने पहले से डाली हुई थी, तो इसको हमने इसी तरह से इसमें जार में ट्रांसफ़र कर देना है। जो पानी है ये इतना होना चाहिए कि इसमें ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा जो जार है ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा फिल हो गया और ये जितनी भी इसके अंदर एलापिनोज़ हैं हमारी और जितना भी पिकल्स इसके अंदर है वो सारे का सारा वो अच्छे तरीके से कवर हो गया। तो अभी इसको हम ढक्कन से एयर टाइट कर देते हैं
और इसे हम थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। और कूल डाउन होने के बाद फिर हम इसको जो है वो फ्रिज में रखेंगे और इसे फ्रिज में रख के हम 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सैंडविचेस में यूज़ करते हैं, इसको पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, इसको पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पनीनी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल इस तरह की बेशुमार जो आपके पास डिशेज़ हैं, उसके अंदर आप जैलोपिनो को यूज़ कर सकते हैं और इसका जो क्रंची और मज़े का जो तीखा टेस्ट होता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कराएगा। तो एक दफ़ा फिर से ये सारे खेतों को देखिए और इन बड़ी-बड़ी जैलोपिनोज़ जो हैं, बड़ी-बड़ी जो मिर्चें हैं, इनको देखिए और जैलोपिनो के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है और इसके बारे में जो भी आप कोई और मालूमात लेना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।